इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप हमारे सरदार हैं, आप हम लोगों के बीच में ना आए तो अच्छा होगा। तुमको ये नहीं मालूम कि जो चीज अपने पर आती है सबसे पहले हक सरदार का होता है। जानता हूं और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन सरदार जी ये फूल, ये आरती केवल हमारे दिल की रानी है और ये गिरोह में नहीं बटेगी। इसलिए आज मैं इसे यहाँ से लेकर जाता हूँ, देखता हूँ मुझे ले जाने से मेरे होते हुए तुम इस लौंडिया को यहाँ से किस तरह से लेकर के जाते हो। गंगा सिंह, तुमने आज एक लड़की को बचाने के लिए अपने सरदार के पैर पर गोली चला दिया। कहते हैं कि जब अपने धोखा दे दें तो उन पर से भरोसा उठ जाता है। इसलिए अब मैं गिरोह में नहीं रहूंगा। मैं गिरोह को छोड़ करके मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा, क्योंकि गांव में मेरी बीबी है और एक बच्ची है। लेकिन मेरी बीवी और बच्ची ये समझती थी दोनों कि मैं शहर जलालाबाद में फौज में नौकरी करता था, लेकिन नहीं, मेरा पेशा तो डकैती का था, डकैती का। इसलिए अब मैं इस गिरोह को छोड़ करके मैं अपने गांव को वापस चला जाऊंगा, अपनी बीवी और बच्चों से जाकर के मैं क्या है? अरे तुम इंसान हो या जानवर? छोकरी, अगर तेरे लिए मुझे इंसान से जानवर का शैतान भी बनना पड़ जाए तो मुझे मंजूर है, क्योंकि आज तेरे कारण मेरे गिरोह में फूट पड़ गई। क्यों? आज मैं इसी जगह तुझे अपने दिल की रानी बनाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। सुल्तान शेख, अभी तुम्हारे पास समय है और मुझे समझाता हूँ कि इस लड़की को छोड़ दो, नहीं मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी औलाद है। क्यों बुढ़ी? बाबा इसे गोली मार दो। हाँ, क्या तेरे भी जवानी फूट रही है? देखो बेटा सुल्तान, बकवास मत करो। इस लड़की को सीधे जहां से लेकर के वहीं डाल दो जाकर के। नहीं, सोच लो कि जो मैं इस लड़की के लिए अपने सरदार को गोली मार दिया हूँ तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी संतान है, तुझे भी गोली मार दूंगा। बाबा, अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ कि तू ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसे छोड़ दे, नहीं मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी औलाद है, सीधे गोली चला दूंगा। बाबा, जो गोली चलाना जानते हैं वो इतनी बकवास नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? वो ये करते हैं, बेटा, भैरव सिंह, तुम कौन हो? मैं गंगा सिंह हूँ, भैरव सिंह के गिरोह के रहने वाला मैं गंगा सिंह हूँ। लेकिन तुम पर गोली किसने चलाई?
मुझ पर गोली सुल्तान सिंह ने चलाई है बेटा। एक मेरा काम कर दो। कौन सा काम कर दे? काम यह है कि सुल्तान सिंह एक लड़के को लिए जा रहा है, उसको बचा लो। इसके बाद जो तुम कहोगे वो मैं बताऊंगा तुम्हें। मुझे भैरव चाहिए। मिलेगा तुम्हें, पहले उस लड़की को बचाओ, इसके बाद वादा मत भूल जाना, वरना नहीं नहीं कभी नहीं। जी, उस जी। लड़की को लेकर के आओ। चलो। शैतान सन! क्या है? मैं तेरे साथ एक कदम भी जाऊंगी आगे। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा भतार मिल रहा है। अरे जो तुम्हारे लिए अपने बाबा पे गोली चला दिया, अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया में एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, केवल तुम्हें अपने दिल की रानी बनाऊंगा। इसी मंदिर में मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद बजे ही बजे होंगे। You better understand. Don't touch me. अगर तू छुआ तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। यू माय डियर, चलो हमारे साथ अंदर। नहीं। अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊं? जी हाँ। तो मैं तुम्हारी जान पे आया, चुपचाप इस लड़की से माफी मांग लो। ओह, क्योंकि ज्यादा ऊंची आवाज बस। ए, क्या है? होश से बात करिए। इसको कह रहा है? ताड़ी बजा रहा है। ये इससे पहले कि हम क्रोधित हो जाएं, तुम यहाँ से निकल लो। क्रोध तुम्हारा देखना चाहता हूँ। देखना चाहते हो? हाँ। क्योंकि हम ज्यादा मुंह से बात नहीं करते हैं। हम सामने वाला अगर हमारी बात नहीं मानता तो हम सीधे उसे मुल्क के अदम के लिए भेज देते हैं। वाह, मुल्की अदम भेजोगे? अरे नालायक, सोर के बच्चे। बताऊं, अगर जो नीक नीक काम करी हो तो तुमको कौन गई अच्छे लगत हो? साले लौंडिया से विवाह करना कौन सा गलत काम है? नहीं करेंगे, अबे नहीं करेंगे। कौन हमारे घर गया ना? माफी मांग लो, तुम्हारे हक में अच्छा है। माफी मांगो। माफी मांग लो।
अरे माफी मांगने में कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे माफ करो, मैं जा रहा। सुअर कहीं का, मैं तुझे माफ करूंगी। भैया पाँव लागो, भैया पाँव लागो। आप पाँव लागो, पाँव लागो। आप तुम्हारी तरह होने चले हो। पैर पकड़, माफी मांग और अपनी नाक मेरी जूती पे घिसड़। चल बार दीदी, तुम्हारे कहा शर्म नहीं लगा, जूती में लगा ना तुम्हारे। अरे रुको तो हम बताए नहीं, ऐसे हो तुम कब माफ करे कब भाई? कब? जो इपन तब। कोई बात नहीं। अरे लौंडिया से माफी मांगने में क्या है? शरीर तो पूरा लौंडिया का, अरे जन्नत होता है। कहावत का लौंडिया लंदन साले मैं किस सिचुएशन में फंसा हूँ तो लौंडिया लंदन से ला रहा है। तुम्हारे बेटे हुआ है। ठीक है, मैं आपके हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूँ। खुश रहा, खुश रहा। ठीक है, मुझे तेरा नाम तो नहीं मालूम, लेकिन याद रखना ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। दासिक, अपना तमंचा तो लेते जाओ। नीरज, ए नीरज, यहाँ आओ। क्यों घोड़ा हाँके वाला? क्यों घोड़ा? क्यों घोड़ा हाँके वाला? तुम्हारे तो परा नहीं है। ठीक है बाबा, हाँ तुम इनका बचा ले। स्टेज पर तो ये है ना आओ चले भैया। ऐसे मौके पर अगर आते ना जो लुट जाती जट मेरी, मैं हो जाती बर्बाद। इसी में काहे को दे दीजिए साथ, भगवान भेजा मुझे बहन। भैया इसमें एहसान क्या बात है? एक इंसान का फर्ज होता है वही निभाता है। भैया, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके हाथों में राखी बांध दूं। ठीक है, अगर तुम अपने दिल में तमन्ना रखती कि मैं राखी बांधूं तो बांध दीजिए। हाँ भैया। अरे से समझो डरे सम कतार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया,
अभी तक वो जवान वापस नहीं आया है, उसका हम इंतजार करते हैं। बेटा, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार किया, लेकिन उपकार का जो आपने वादा किया था, हाँ, तो फर्ज मुझे खूब याद है अपना वादा। तुमने जहाँ इतना बड़ा काम किया है, एक थोड़ा सा काम और कर दो बस। कौन सा काम करता? काम ये है, ये लड़की जहाँ की रहने वाली है, इसके घर तक से पहुँचा दो। इसके बाद लौट के आओगे, मैं सारा पता भैरव को बता दूंगा तुम्हें। भैरव को बताओगे? हाँ। कितना काम कराओगे एक काम के लिए? अरे ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये लड़की अगर अपने घर पहुँच जाएगी तो समझो तुमने बहुत बड़ा काम किया है। भैरव सिंह के लिए मुझे जितना काम करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन अपना वादा मत भूल जाना। ठीक है, आप जाइए। और कहानी पे गौर कीजिएगा। इधर राजू उस लड़की को छुड़ाकर उसी कोठे पे जाता है और उसे जाकर कोठे पर मिलवा देता है। आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। मैं आपसे कुछ पूछा जाता हूँ। भैया डाउन हो भैया ये डाउन कहाँ है? हमें मैं कब वाले लाने? हेलो हेलो भैया डाउन भैया बढ़ा। ये बताओ, ये आपकी कौन है? ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी जी। और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर है? मर नहीं गए, वो कहीं पहुंचे होंगे किसी के साथ। नीरज नाम है, नीरज। ये देखो, ये तुम्हारी पत्नी है ना? थोड़ा सा बात करना। ये लड़की तुम्हारी है, तुम इतने सयाने हो। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम इसके पिताजी हो। पिताजी नहीं भैया। उस लड़की के लड़की के पिताजी और तुम्हारे साथ में ऐसा दुर्घटना घट गई, उसी दूसरी लड़की के साथ पहुंचे हो। भैया बताओ, अच्छा कट्टा देखा है तो हम क्या करें? अद्धा कट्टा दिखा दे, तुम्हारी लड़की बुला जाए, अपनी जान की अपनी लड़की को उछाल कर दो। भैया का पिला दी जाए, हमें चम्मच बुला जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है या तुम्हारी इज्जत? नहीं भैया, इज्जत प्यारी है। तभी तो लड़की को भेज दिया। अरे नहीं यार, हाँ, ऐसा नहीं भैया। ऐसे नहीं तो कल नूर के भेज दिया। अरे नहीं भैया, कहाँ अच्छा, तुम्हारी सेटिंग और चल रही ये है। बताओ, तुम्हारे आगे लिवावर ठोक दे जाए। जान दे जाए, लेकिन मैं बच्चों के लिए मैं से जान दे दूंगा, मैं बच्चों पर कभी हाथ नहीं आने दूंगा। और तुम लोग ऐसे चाले, लेकिन तुम लोगों की इज्जत क्या है? भैया तवाब लोग कहते हैं तवाब क्या चीज है, आप देख लिया ना। ऐसा नहीं अपनी भैया। अपनी जान बचाने के लिए अपनी लड़कियों को भेज दिया अपनी डाकू के साथ, और किसी दूसरी लड़की के साथ गुस्सा उड़ा रहे हो। भैया ये बताओ, जबरदस्ती करके लेके जाए तो क्या कर ले वो बताओ। तुमसे बात नहीं करवा जी भैया। बहन, जो गलतियां होंगी, लेकिन भैया ये हमारा कोठा भैया जी, इस तरफ मत देखो, यही मेरा कोठा है और यही मेरी दुनिया है भैया। बहन, हाँ भैया। आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, जी भैया। जब कभी मैं यहाँ पर आऊं, तुम्हारे मुख से कोठे का नाम मत आना चाहिए। जी भैया। मैं जरूर आऊंगा बहना। मेरी बहना दीवानी है, ओ मेरी बहना दीवानी है, अपने को समझती है कि सबसे सयानी है। ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना दीवानी है, ओ मेरे
अपने गांव को आ गया हूं और अब मैं अपनी बीवी और बच्ची से मुलाकात करता हूं, अपने महल को चलता हूं। हर जगत के रंग, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार। हेलो, आइए दोस्तों, लोग कहते हैं कि डाकुओं का परिवार नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस सेठ भैरव सिंह का परिवार भी है दोस्तों। आइए देखिए, ये सेठ भैरव सिंह की पत्नी है जो आप लोगों के सामने आती है, और जो उनके साथ लड़की आ रही, इनका नाम राधा है। वो अपने पिता का इंतजार करती है। बेटी राधा। हाँ माँ जी। तेरे पिताजी अभी तक आए नहीं। आज अरे पिताजी, पिताजी आपको ये क्या हुआ? बेटी राधा, मैं आपसे बताता हूं कि मैं काफी रुपया और पैसा लेकर के वहां से घर के लिए चला। रास्ते में कुछ चोर लोग मिल गए और डकैत मिल गए। सारा पैसा उन्होंने छीन लिया और मेरे पैर में गोली का जख्म दे दिया, जो कि मैं झेल रहा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, चल करके कहीं इलाज इसकी कराइए। ठीक है पिताजी, आप चलिए। हेलो स्टाफ। अब वही भैरव सिंह की बेटी जो राधा है, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन सुल्तान सिंह पहले वो देखता है कोई लड़की जा रही है, उसके बाद में आगे देखो क्या होता है। आपके सामने राधा राधा। मेरे पिताजी के पैर में चोट लग गई और मैंने दवा करा के उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं चलती, मेरा कॉलेज का टाइम हो गया है। होई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की सरी से सरी की क्या बताऊं? खैर कोई बात नहीं, वहां पर हमारा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ। चलते इधर कोई लौंडिया गुनगुना रही है। आज उस लौंडिया को अपने पंजे में फंसेंगे, उसके बाद अपनी हवस की आग बुझाएंगे। चलते हैं। नाचेगी सखियां मेहंदी लगे
का हो? बदतमीज। बदतमीज? ये क्या बदतमीजी है? अरे तुम्हारे जवानी आ गई तो हम तुम्हारी जवानी को लूटने के लिए आ गए, और कौन सी बात है? बहुत हंस रहे हो, कहते हैं लौंडिया हंसी तो फंसी। तमीज से बात करो। तमीज से बात करें कि तुमसे बात करें? बोलो ये बताओ क्या है? आप मुझे छेड़ रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम बताओ कहाँ जा रहे हैं, हम तो ढूंढते मैं हैं तो कोई- कॉलेज जा रही हूँ और मुझे देर हो रही है। ओह कॉलेज यानी पढ़ रही हो? हाँ। आज हम तुमको वो पढ़ाई नहीं दूसरी पढ़ाई पढ़ाएंगे। आज हम तुमको मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे। अरे बारी बात, मुझे नहीं पढ़ना है। पूरी बात तो हो जाने दो। मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे, क्योंकि मोहब्बत का पाठ पढ़ने के बाद आदमी हर पढ़ाई भूल जाता है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। क्या बात है, बड़ा प्यारा नाम है। ए राधा, के देख कर राधा तेरा ये चंचल तुझको सीने लगाने को करता। बेहया बातें मुझसे ना उल्टी बेहया बातें मुझसे ना उल्टी तू कर। बेहया बातें मुझसे ना उल्टी तू कर, मन में रख ले जरा से उन्हें जानो। तो बहुत फालतू बात कर रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास फालतू बातों का समय नहीं है। हम जिस रास्ते मेरे पास भी समय नहीं है तुमसे बात करने का। अरे समय नहीं तो 2 मिनट का काम है, चलो अपना काम करो। तुम बदतमीज कहीं का। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बस 2 मिनट लगेगा, ज्यादा देर हमको लगता भी नहीं। 2 मिनट भरे रह गए तुम। सुनिए, के होठ के रंग चटक, कसम से तुम्हारे होठ, क्या बात है यार। हंस रही लौंडिया, हंस रही। के होठ के रंग चटक भोर के किरण लागे, कहर दरिया दिन मन में तो नयन लागे। मन करे डूब जाए उम्र भर नय करा में, चांद के चांदनी से भी निमन बदन लागे। ए राधा, एक बार अपने होठों को हमारे होठों से टच कर दो। अरे शर्म खा शर्म। अरे कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूट गए करम। ए राधा, के छुआईदा 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 ओठवा के ओठ, छुआईदा छुआईदा ओठवा। छुआईदा छुआईदा ओठवा के ओठ, कहा तो तौल दे गोरी तो होता नोट से।